दोस्तों, जो भी आविष्कार होते हैं वो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से होते हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े आविष्कार हैं जो अनजाने में हुए हैं। आइए हम आपको आज बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से आविष्कार हैं जो गलती से हो गए। आज हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसे आविष्कार के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 1, एक्सरे। क्या आप जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था? नहीं जानते तो आपको बता देते हैं कि एक्सरे का आविष्कार भौतिक वैज्ञानिक के रूप में विख्यात विलियम गोयंकर ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दरअसल विलियम कैथोड रे ट्यूब बनाना चाहते थे। इसी दौरान जब लाइट चमक रही थी तभी उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कवर के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था। वो हैरत से इसे देखने लगे और इस प्रकार एक्सरे का आविष्कार हो गया। नंबर 2, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने गलती से किया था। वे नए वैक्यूम ट्यूब के जरिए राडार से जुड़े रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई मशीनें बनाई जो रिसर्च में उनकी मदद कर सके। इसी एक रिसर्च के दरमियान उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी कैंडी पिघलने लगी। वो हैरान हो गए और उन्होंने बाद में कुछ पॉपकॉर्न को इस मशीन के अंदर डाला और पाया कि पॉपकॉर्न फूटने लगे और इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ। नंबर 3, पेसमेकर। पेसमेकर का आविष्कार भी गलती से हुआ। बायोमेडिकल इंजीनियर जॉन होप रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रीस्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने से वो फिर से धड़कना शुरू कर देता है। इसी प्रयोग के चलते पेसमेकर अस्तित्व में आया। नंबर 4, स्लिंकी। फ्रीडम नौसेना में इंजीनियर रहे रिचर्ड जॉन ने 1943 में स्लिंकी का आविष्कार किया था। वे नौसैनिक युद्ध बोट पर बिजली की निगरानी करने के लिए यंत्र बना रहे थे जो कि स्प्रिंग के सहारे काम करता था। इसी दौरान स्प्रिंग जमीन पर गिर गया और बाउंस करने लगा। इस तरह गलती से स्लिंकी का आविष्कार हो गया। नंबर 5, पेनिसिलिन। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने वाली चमत्कारिक दवा का आविष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट की हुई चीजों को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने पाया कि उसके आसपास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे थे। इस तरह से पेनिसिलिन का गलती से आविष्कार हो गया। नंबर 6, कोका कोला। एक सरदर्द की दवा बनाने के लिए एक फार्मासिस्ट ने कोला नट और कोला की पत्तियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने संयोगवश दोनों को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिलाया। बाद में उसने टेस्ट किया तो रिजल्ट कोका कोला के रूप में सामने आया। कोला के कारण इसका नाम कोका कोला हो गया। इस तरह से एक सिरदर्द की दवा एक मशहूर ड्रिंक में बदल गई और पूरी दुनिया पर छा गई। नंबर 7, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का आविष्कार 1938 में साइंटिस्ट रोय फेल्केट ने किया था। दरअसल रोय रेफ्रिजरेटर के विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल्स को टाइट बॉक्स में रखा था। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर रखी गई गैस गायब हो गई है और उसकी जगह फिसलनदार रेजिन के अवशेष बचे हुए हैं। इस अवशेष में हीट और केमिकल के प्रतिरोधक क्षमता थी। बाद में नॉन स्टिक कुकवेयर, स्पोर्ट्स के साधन और पेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। नंबर 8, वाइग्रा। फाइजर ने दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शरीर में रक्त संचार करने वाली धमनियों को सिकुड़ने में मदद करने के लिए UK 94280 के नाम से एक दवा बनाई थी। लेकिन ये दवा दर्द से राहत देने में तो असफल रही, लेकिन पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हुई, जिसे वाइग्रा के नाम से बाजार में उतारा गया। नंबर 9, वेलक्रो। एक ट्रिप के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज के मैथ्यूल ने अपने पैंट से कुछ बीजों को चिपके हुए देखा। उन्होंने पाया कि ये किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाते हैं। ऐसे में उन्होंने कृत्रिम लूप तैयार किए और परिणाम स्वरूप वेलवेट और स्कॉचेस के कॉम्बिनेशन से वेलक्रो बन गया। नंबर 10, पोटैटो चिप्स। 1853 में जॉर्ज नाम का एक शख्स अपने कस्टमर के लिए फ्रेंच फ्राइज तैयार कर रहा था। कस्टमर ने उससे कहा कि फ्रेंच फ्राइज थोड़ी पतली और कुरकुरी होनी चाहिए। जॉर्ज ने ऐसा ही किया और इस तरह से पोटैटो चिप्स बन गया। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल स्मार्ट इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते रहिए चैनल स्मार्ट इन्फो।